नमस्कार, स्वागत है आपका शिक्षा विद शिवांश में। आज हम करेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्न। टू दी पॉइंट आंसर होंगे, फटाफट करेंगे क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। पूरी उम्मीद है सितंबर के अंतिम माह में हमारे एग्जाम्स हो जाएंगे। फटाफट रिवीजन शुरू करते हैं। जिनको नहीं याद है वो लोग साथ में याद करते हुए चलिएगा और जिनको याद है वो लोग उसका रिवाइज करते हुए चलिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूरी पॉसिबिलिटी है कि इनमें से कोई ना कोई प्रश्न, ये उम्मीद है मुझे कि हमारे बहुत अधिक मात्रा में प्रश्न आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे, प्रश्न पत्र में जरूर आएंगे। चलिए चलते हैं अब हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए, विज्ञान डीएलएड तृतीय सेमेस्टर बहुविकल्पीय प्रश्न 2016 से 2024 इंपॉर्टेंट शुरू करते हैं फटाफट। टू दी पॉइंट। प्रश्न नंबर 1, ऊष्मा संचरण सबसे तेज होता है, किसमें होता है सबसे तेज? चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा या सभी के द्वारा? तो उत्तर है विकिरण द्वारा। प्रश्न नंबर 2, किसी अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होगा यदि वस्तु कैसी होगी? फोकस व वक्रता केंद्र के बीच हो या फिर वक्ता केंद्र पर हो। तीसरा ऑप्शन अनंत पर हो। ये चौथा ऑप्शन दर्पण तथा फोकस के बीच हो। तो उत्तर क्या होगा इसका? उत्तर होगा बा, वक्ता केंद्र पर हो। प्रश्न नंबर 3, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब। पहला आपका ऑप्शन है वास्तविक होता है, दूसरा ऑप्शन है आभासी अथवा वास्तविक, कोई भी हो सकता है, या तीसरा ऑप्शन सदैव आभासी होता है, या चौथा ऑप्शन है उल्टा तथा छोटा होता है। इसका सही उत्तर होगा हमारा तीसरा ऑप्शन सदैव आभासी होता है। प्रश्न नंबर 4, किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा यदि पहला ऑप्शन वस्तु अनंत पर हो, दूसरा है वस्तु फोकस पर हो, तीसरा है वस्तु F व 2F के बीच हो, और चौथा ऑप्शन है वस्तु फोकस व प्रकाशीय केंद्र के बीच हो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्तर द, वस्तु फोकस व प्रकाशीय केंद्र के बीच हो। नागफनी का पौधा कैसा है? प्रश्न नंबर 5। तो उत्तर है पहला, वो ऑप्शन है पहला हमारा जलीय, दूसरा ऑप्शन है मरुस्थलीय, तीसरा ऑप्शन है आरोही, या चौथा ऑप्शन है उपरिरोही। तो हमारा सही उत्तर है बा, मरुस्थलीय। प्रश्न नंबर 6, एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पहला ऑप्शन है CH4, दूसरा ऑप्शन है C2H8, तीसरा ऑप्शन है C2H6, चौथा ऑप्शन है C2H2। तो इसमें सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर द, यानी कि C2H2। प्रश्न नंबर 7, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, ये बताया है। ये किसने बताया है? ये सबको बचपन से पता होगा। तो ऑप्शन है, और अगर मैं इसमें ऑप्शन ना भी पढ़ूं फिर भी आपको पता होगा। चलिए देखते हैं कि कंफ्यूज करने के लिए कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन ने, दूसरा है सीवी रमन ने, तीसरा ऑप्शन है आइजैक न्यूटन ने, या चौथा ऑप्शन है SN बोस ने। तो इसका सही उत्तर क्या है? उत्तर नंबर तीसरा ऑप्शन आइजैक न्यूटन ने। प्रश्न नंबर 8, कुम्हार के चाक की गति कितनी होती है? तो पहला ऑप्शन है घूर्णन, दूसरा ऑप्शन है सरल रेखीय गति, तीसरा ऑप्शन है वृत्तीय गति, और चौथा ऑप्शन है दोलन गति। तो इसका सही उत्तर है पहला आंसर घूर्णन गति।
प्रश्न नंबर 9, सामान्यतः वृक्ष की लंबाई कितनी होती है? एक सामान्य वृक्ष की लंबाई कितनी होती है? तो पहला ऑप्शन है 0.5 मीटर से लेकर 1 मीटर तक, 1 मीटर, और दूसरा ऑप्शन है 1 मीटर से 3 मीटर तक, और तीसरा ऑप्शन है 3 मीटर से 30 मीटर तक, और चौथा ऑप्शन है 30 मीटर से अधिक। तो चौथा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और पहला ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी कि 3 मीटर से 30 मीटर तक। प्रश्न नंबर 10, प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण दीजिए। तो पहला ऑप्शन है सरौता, दूसरा ऑप्शन है नेल कटर, तीसरा है हमारा सीढ़ी, और चौथा है ऑप्शन हैंडपंप। तो इसमें सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर चौथा, हैंडपंप। प्रश्न नंबर 11, अवशेषी अंग होते हैं। पहला ऑप्शन है अति आवश्यक, दूसरा ऑप्शन है आवश्यक, और तीसरा ऑप्शन है अनावश्यक, और चौथा ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, अनावश्यक। देखिए, ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिवीजन क्लासेस हैं, क्योंकि बहुत जल्दी हमारे एग्जाम के फॉर्म आने वाले हैं, और ठीक 15-20 दिन के बाद या 25 दिन के बाद पूरी संभावना है, या मतलब सितंबर माह में ही हमारे फाइनल एग्जाम्स हो जाएंगे। तो साथ साथ इसको याद करते हुए चलिए फटाफट। रिवीजन भी है ये आपका, अगर आपने पढ़ रखा है, और नए प्रश्न है तो एक बार दोबारा से वीडियो देखिए, सब याद होगा आपको। प्रश्न नंबर 12, ध्वनि तरंगें होती हैं। पहला ऑप्शन है केवल अनुप्रस्थ, दूसरा ऑप्शन है केवल अनुदैर्घ्य, तीसरा ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय तरंगें, या चौथा ऑप्शन है अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य दोनों प्रकार की। तो इसका सही उत्तर क्या है? अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य दोनों प्रकार की, ऑप्शन नंबर चौथा, द ऑप्शन। प्रश्न नंबर 13, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा उत्तल लेंस, दूसरा ऑप्शन है उत्तल लेंस वो उत्तल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है अवतल लेंस, और चौथा ऑप्शन है अवतल दर्पण। तो इसका सही उत्तर क्या है? हमारा अवतल लेंस। ये डिटेल में भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एक निकट दृष्टि दोष होता है और एक दूरदृष्टि दोष होता है, जिसको इंग्लिश में हम एक हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं और मायोपिया कहते हैं। ये इसको भी हमने प्रश्न बना रखा है, और हम दोबारा से लाएंगे डिटेल प्रश्न, लघु उत्तरीय, हमारे साथ बने रहिएगा। प्रश्न नंबर 14, समुद्री तल पर दाब मापी के पारे की ऊंचाई होती है। पहला ऑप्शन है 80 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 76 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 60 सेंटीमीटर, और चौथा ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर है हमारा बा, क्या होगा? 76 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से पत्ती से संबंधित अंग नहीं है। पहला ऑप्शन है पर्णाधार, दूसरा ऑप्शन है पर्णव्रंथ, तीसरा ऑप्शन है पर्व संधियां, और चौथा ऑप्शन है पर्णफलक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्तर सा, तीसरा ऑप्शन है पर्व संधियां। यह पत्ती से संबंधित अंग नहीं है। प्रश्न नंबर 16, कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप है। पहला है ग्रेफाइट, दूसरा ऑप्शन है फ्लोरीन, तीसरा ऑप्शन है लैम्प ब्लैक, और चौथा ऑप्शन है हीरा। तो इसका सही उत्तर है हमारा लैम्प ब्लैक। हीरा तो हमारा प्योर क्रिस्टल होता है। प्रश्न नंबर 17, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अणु सूत्र है। संतृप्त और असंतृप्त, ये भी डिटेल क्वेश्चन है। इसका क्या सूत्र है? अणु सूत्र सबको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन CnH2n+2,
दूसरा ऑप्शन CnH2n, तीसरा ऑप्शन CnH2n+1, या दा है ये सभी। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा आ, CnH2n+2। प्रश्न नंबर 18, एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है? पहला है एथेन, दूसरा है मेथेन, तीसरा ऑप्शन है एसिटिलीन, चौथा ऑप्शन है एथिलीन। तो एल्यूमिनियम कार्बाइड पर अगर हम जल की क्रिया करते हैं तो क्या उत्पन्न होता है? हमारा मेथेन उत्पन्न होता है। उत्तर नंबर दूसरा बा। प्रश्न नंबर 19, जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण है। पहला ऑप्शन बढ़ते उद्योग, दूसरा ऑप्शन बढ़ते जन, तीसरा ऑप्शन घटते वन, या चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका सही उत्तर क्या है? हम सभी को पता होगा। उत्तर है चौथा ऑप्शन ये सभी। बढ़ते जन, घटते वन, बढ़ते उद्योग, ये सभी है। प्रश्न नंबर 20, एक पारितंत्र में शैवाल हरिकाई का स्थान होता है। पहला ऑप्शन है उत्पादक, दूसरा ऑप्शन है उपभोक्ता, तीसरा ऑप्शन है अपघटक, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है उत्तर आ, पहला उत्तर, यानी कि उत्पादक। प्रश्न नंबर 21, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो मुख्य अंतर होता है वह किसकी संरचना की भिन्नता के कारण होता है? पहला ऑप्शन है कशाभिका, दूसरा ऑप्शन है कोशिका भित्ति, तीसरा ऑप्शन है केंद्रिका, या चौथा ऑप्शन है कोशिका। तो इसका सही उत्तर है हमारा कोशिका भित्ति। प्रश्न नंबर 22, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पहला ऑप्शन है सेल्यूलोज, दूसरा ऑप्शन है काइटिन, तीसरा ऑप्शन है म्यूकोपेप्टाइड, या चौथा ऑप्शन है लिग्निन। तो इसका सही उत्तर है हमारा चौथा ऑप्शन, वो ऑप्शन सा, तीसरा ऑप्शन म्यूकोपेप्टाइड। प्रश्न नंबर 23, पाश्चर किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है हमारा ईस्ट पर काम और मदिरा, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, तीसरा ऑप्शन है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, या चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सा, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, तीसरा ऑप्शन। प्रश्न नंबर 24, कुकिंग खाना पकाने में जो गैस किसकी मात्रा अधिक होती है? पहला ऑप्शन मीथेन, दूसरा ऑप्शन एथिलीन, तीसरा ऑप्शन सथेन, या चौथा ऑप्शन ब्यूटेन। तो देखते हैं इन चारों में से कौन सा सही है। तो इसका उत्तर है दा, चौथा ऑप्शन ब्यूटेन। प्रश्न नंबर 25, भारतीय वैज्ञानिक हैं, ये तो आप सभी को पता होगा बहुत अच्छे से कि भारतीय वैज्ञानिक कौन है इन चारों ऑप्शनों में से। पहला ऑप्शन है हमारा एडिसन, दूसरा ऑप्शन है मैडम क्यूरी, तीसरा ऑप्शन है सीवी रमन, और चौथा ऑप्शन है गैलीलियो। तो इसका सही उत्तर है हमारा तीसरा ऑप्शन सा, ऑप्शन है सीवी रमन, ये भारतीय वैज्ञानिक है। प्रश्न नंबर 26, मास्टर ग्रंथि कहलाती है। पहला ऑप्शन थायराइड ग्रंथि, दूसरा ऑप्शन पीयूष ग्रंथि, तीसरा अग्नाशय ग्रंथि, और चौथा है अधिवृक्क ग्रंथि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि पीयूष ग्रंथि। प्रश्न नंबर 27, घड़े में रखा पानी किस विधि के द्वारा ठंडा हो जाता है? पहला ऑप्शन है संवहन, दूसरा ऑप्शन है चालन, तीसरा ऑप्शन है क्वथन, या चौथा ऑप्शन है वाष्पन। तो इसमें सही उत्तर है हमारा चौथा ऑप्शन जो है वाष्पन। देखिए जो घड़े में पानी होता है, घड़ा हमारा बना होता है मिट्टी का, मिट्टी में होते हैं छोटे छोटे छिद्र, जो छेद हम कह रहे हैं छिद्र होते हैं,
वह क्या करते हैं, अंदर का रखा पानी बाहर रिसने लगता है, उन छेद में से आकर के बाहर आता है और बाहर क्या होता है, गर्मी से वो वाष्प बन के उड़ जाता है। इस प्रकार गर्मी बाहर के पानी को उड़ाती रहती है, तो अंदर का पानी ठंडा रहता है। प्रश्न नंबर 28, एजुसेट क्या है? ऑप्शन नंबर पहला शैक्षिक समिति, दूसरा ऑप्शन है शैक्षिक उपग्रह, तीसरा ऑप्शन है शैक्षिक कार्यक्रम या चौथा ऑप्शन है शैक्षिक प्रबंधन। तो इसका ऑप्शन है उत्तर बा सही है। इसका उत्तर जो है शैक्षिक उपग्रह। प्रश्न नंबर 29, पत्ती में पाए जाने वाला रंध्र स्थित होता है? ऑप्शन नंबर पहला ऊपरी सतह पर, ऑप्शन नंबर दूसरा निचली सतह पर, तीसरा ऑप्शन है डंठल पर, चौथा ऑप्शन है पर्णाधार पर। इसका सही उत्तर है हमारा दूसरा ऑप्शन जो है निचली सतह पर। जो कई प्रकार की पत्तियों में यह रंध्र निचली सतह पर ही होता है। आप लोग देखेंगे कई जगह यह भी लिखा है कि यह निचली और ऊपरी सतह दोनों पर होता है, यह बात सही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा तरीके की पत्तियों में होता है वह निचली सतह पर ही होता है। प्रश्न नंबर 30, दाब अधिक होता है? तो पहला ऑप्शन है बैठने पर, दूसरा ऑप्शन है एक पैर से खड़ा होने पर, तीसरा ऑप्शन है दो पैर से खड़ा होने पर, चौथा ऑप्शन है लेटने पर। तो इसका सही उत्तर है बा, एक पैर से खड़ा होने पर। यहाँ पर हमने पढ़ा था जैसे लेस एरिया मोर प्रेशर, मोर एरिया लेस प्रेशर, मतलब एक पैर से खड़े होंगे तो हमारा एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेटने पर हमारा एरिया सबसे ज़्यादा होता है तो प्रेशर सबसे कम होगा। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है? पहला ऑप्शन है रोटी, दूसरा ऑप्शन है चीनी, तीसरा ऑप्शन है नमक और चौथा ऑप्शन है कोयला। तो इसका उत्तर है सा, यानी कि नमक। प्रश्न नंबर 32, ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? पहला है ठोस में, दूसरा ऑप्शन है द्रव में, तीसरा ऑप्शन है गैस में, चौथा ऑप्शन है ठोस व द्रव में। तो इसका सही उत्तर है ठोस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। तो ये थे आज के हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के विज्ञान विषय के कुछ इंपॉर्टेंट मिक्स 2016 से 2024। तो आज की क्लास हमारी यही थी। अब कल की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियोस अपडेट्स आप तक पहुंच सकें और आप लोग एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से पास कर सकें। धन्यवाद।